उसमें संबंध में फिर इंचार्ज साहब ने चौकी में बुलाया। चौकी में बुलाने के बाद ये चौकी में आगे गई। मैं चौकी गया और मैं वहाँ चौकी जाके आधा पौना घंटा बैठा रहा, कोई आया नहीं तो मैं घर वापस आ गया। जैसे फिर उन्होंने आपस में इसकी मारा पीटी करी, हमने भी इसको बीच बचाव करवाया। ये अमर चौधरी यही बताएगा और रवि भटाना बता रहे, एक पार्षद भी है। हाँ पार्षद बताया। और भी मैं गाड़ी में बैठा ही था कि चौकी इंचार्ज के 2-3 फोन लगातार मेरे पास आ गए कि जल्दी चौकी आओ, जल्दी चौकी आओ। जैसे ही मैं चौकी आया, ये सारे लोग पहले से थे वहाँ पे, पूरी फील्डिंग सेट की हुई थी इन्होंने। पेपर के होते ना लाठी झाड़ू, उसका डंडा था वो निकाल कर। जैसे ही मैं चौकी में घुसा, इन्होंने पुलिस वालों के सामने मेरे को थप्पड़ लातों घुसों से मारना शुरू करा। 2 पुलिस वाले थे वहाँ पे, जितना बचाव हो पाया वो कर पाए। उसके बाद रवि भड़ाना कहता है सर खून निकाल और इसको जान से मार दे। फरीदाबाद में मंत्री के भांजे और एक पार्षद पति की दबंगई देखने को मिली। दोनों लोगों ने अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर पुलिस चौकी में ही एक युवक पर हमला बोलते हुए युवक को लाठी डंडों से पीट कर लहूलुहान कर दिया, जिसे पुलिस कर्मियों ने उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल कराकर हमलावरों के खिलाफ दर्ज कर मामला आगे की कार्यवाही शुरू कर दी। इनका कोई किसी बात को लेकर कल अमर के साथ कुछ कहा सुनी हुई थी, बात पे फोन पे क्या कुछ था, और फिर उसने कोई कंप्लेंट दे दी थी चौकी में। इसको उसमें संबंध में फिर इंचार्ज साहब ने चौकी में बुलाया। चौकी में बुलाने के बाद ये चौकी में आगे गई। फिर उसके बाद दूसरे हमारे और 5-7 आदमी थे, वो आ गए थे। फिर वहाँ पे कहासनी हो गई। फिर उन्होंने आपस में इसकी मारा पीटी करी, हमने भी इसको बीच बचाव करवाया और फिर यहाँ पे इसको एडमिट करवा दिया हमने। वो तो ये जानते हैं 7-8 तक इनकी आपस में पहले इनकी दोस्ती आपस में ऐसे नहीं, को अनजान है वो, ये उन्हीं के साथ है। ये मेन तो ये अमर चौधरी यही बताएगा और रवि भटाना बता रहे, एक पार्षद भी है। हाँ पार्षद बताया। पुलिस नहीं, पुलिस का डंडा नहीं था, वहाँ कोने में रखा था एक, उसका जैसे वहाँ स्वीपर के होते ना लाठी झाड़ू, उसका डंडा था वो निकाल के वो मारा। पुलिस अभी कार्रवाई बयान लेने लग रहे हैं, इसकी कार्रवाई मुकदमा जैसी भी कार्रवाई। फरीदाबाद के निजी अस्पताल के बेड पर खून से लथपथ इलाज करवाने पहुंचा यह शख्स एक इंजीनियर है जो ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करता है। अक्सर मंत्री के भांजे घायल युवक से गाड़ियों की डिलीवरी जल्दी और गाड़ियों पर डिस्काउंट लिया करते थे। वहीं जब इस युवक ने किसी काम के लिए मंत्री जी के भांजे को फोन किया तो उन्होंने वहां काम नहीं करवाया, जिसके बाद इस युवक ने एक मैसेज टाइप कर भेज दिया कि मैं आगे से आपको कोई काम नहीं बोलूंगा। बस इतनी बात पर ही मंत्री जी के भांजे आग बबूला हो और युवक को फरीदाबाद के सेक्टर 28 पुलिस चौकी में बुलाकर अपने 20 से 25 अन्य दोस्तों के साथ मिलकर, जिनमें एक पार्षद का पति और अन्य कई लोगों ने युवक की बेरहमी से डंडों से पीट कर उसे घायल कर दिया। हैरानी की बात तो यह है कि यह पूरा वाक्य पुलिस चौकी और पुलिस के मुलाजिमों की आंखों के सामने हुआ। अब जब फरीदाबाद में जनता पुलिस चौकी में ही सुरक्षित नहीं रहेगी तो बाहर किस तरीके से पुलिस सुरक्षा मुहैया करवा पाएगी। मंत्री जी के भांजे के साथ साथ कई और लोग भी मौजूद थे जिन्होंने डंडों से इस युवक की बेरहमी से पिटाई कर डाली। हालांकि 2 पुलिसकर्मियों ने बीच बचाव करके इस युवक को अस्पताल पहुंचाए, जहां अब उसके सर में 6 टाँके आए हैं और उसका उपचार जारी है। वहीं पुलिस ने घायल के बयानों के आधार पर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि कब तक मंत्रियों का सहारा लेकर इस तरीके की गुंडागर्दी होती रहेगी और क्या पुलिस मंत्री के भांजे और पार्षद के पति को गिरफ्तार कर पाएगी। मेरा नाम प्रणव वधावन है। मेरा ना कल अमर चौधरी से फोन पर हल्की सी बहस हुई थी किसी काम को लेकर के, तो उन्होंने काम के लिए मना कर दिया। तो मैं जैसे खुद ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करता हूँ तो बहुत गाड़ियों के लिए मुझे फ़ोन करते रहते हैं कि जल्दी निकलवा दो, डिस्काउंट करा दो। तो कभी हो पाता है, कभी नहीं हो पाता। तो मैंने भी फ़ोन कर दिया कि जी मेरे को भी ये काम है, मेरा काम करा दो। उन्होंने मना, मैंने उनको फ़ोन पे कहा जी ठीक है कोई बात नहीं, मैं आइंदा से बात नहीं करूँगा। इनको ये बात बुरी लगी, बहुत हल्की सी जो बहस हुई। तो इन्होंने रात को पहले ललित भड़ाना है नन्नू अनंतपुर गाँव का, उससे मुझे जान से मारने की धमकियाँ दिलवाई और बोला कि रात को मैं तेरे घर के बाहर आ गया हूँ तुझे जान से मारने के लिए। सुबह सुबह मुझे चौकी सेक्टर 28 से फ़ोन आता है चौकी इंचार्ज का कि आपके खिलाफ अमर चौधरी जी की कंप्लेंट आई है और जिसमें उन्होंने आपने उनका अपमान किया है और आपको चौकी आना है अभी। मैं चौकी गया और मैं वहाँ चौकी जाके आधा पौना घंटा बैठा रहा, कोई आया नहीं तो मैं घर वापस आ गया। जैसे ही मैं घर वापस आया तो अमर चौधरी का कोई दोस्त है राहुल भाटी, उसका मेरे मोबाइल पे फ़ोन आता है, कहता है हम चौकी आ गए हैं, आप जल्दी चौकी आओ। और भी मैं गाड़ी में बैठा ही था कि चौकी इंचार्ज के 2-3 फ़ोन लगातार मेरे पास आ गए कि जल्दी चौकी आओ, जल्दी चौकी आओ। जैसे ही मैं चौकी आया, ये सारे लोग पहले से थे वहाँ पे, पूरी फील्डिंग सेट की हुई थी इन्होंने। अमर चौधरी, पार्षद रवि भड़ाना, ललित भड़ाना, नन्नू जिसका नाम है,
फिर अपना ये राजू पंडित और राहुल भाटी, ये सारे पहले से थे वहाँ पे। जैसे ही मैं चौकी में घुसा, इन्होंने पुलिस वालों के सामने मेरे को थप्पड़ लातों घुसों से मारना शुरू करा। 2 पुलिस वाले थे वहाँ पे, जितना बचाव हो पाया वो कर पाए। उसके बाद रवि भड़ाना कहता है सर खून निकाल और इसको जान से मार दे। वहाँ पे जो लाठी पड़ी थी, उस लाठी से उन्होंने सर पे 6-7 वार करे और जब तक मारते रहे जब तक मेरी खून की पिचकारी नहीं निकली। अगर अभी आप चौकी जाओगे, पूरी चौकी खून से भरी पड़ी है मेरे ब्लड से वहाँ पे। और जब मैं बेहोश होकर गिर गया तब इनको लगा और बोला कि जैसे ही मैं गिरा कि ये मर गया है, भागो यहाँ से। इनका ना ये अमर चौधरी जो है मंत्री कृष्ण पाल जी का भांजा लगता है, और बाकी साथ में ये पार्षद है जो हम रवि भड़ाना वार्ड नंबर 24 से पार्षद है। ये राहुल भाटी इनका दोस्त है, साथ रहता है। नन्नू अनंगपुर भी कोई माइनिंग का काम करता है, प्रॉपर्टी डीलर इनके साथ रहता है। और एक राजू पंडित है जो कि इनके इलीगल कब्जों का काम वाम देखता है, उनके साथ रहता है। मैं चाहता हूं, क्योंकि ये पॉलिटिकली बहुत इन्फ्लुएंस लोग हैं ये और पॉलिटिकल फैमिली से हैं, तो मेरे को चाहता हूं कि मेरे साथ न्याय हो। क्योंकि अभी तक जो लग रहा है, अब जाकर के तो मेरा बयान हुआ है, सुबह से मैं चोटें खा के बैठा हूँ, तो बहुत ही स्लो कार्रवाई हो रही है और मेरे को इंसाफ चाहिए। हम अकेले नहीं लड़ाई लड़ सकते, हमें इंसाफ चाहिए। हरियाणा वरदान के लिए फरीदाबाद से सागर दहिया की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।